स्टाइल, डायलॉग्स, वार्डरोब और भी बहुत कुछ। आखिर क्यों केजीएफ फ्रेंचाइजी का रॉकी भाई इतना फेमस हुआ? केजीएफ यूनिवर्स की एक ऐसी हीरोइन जिनकी मोहब्बत और मौत ने रॉकी भाई के सफर को डिफाइन किया। लेकिन क्या केजीएफ चैप्टर 3 के एपिक कैनवस पर रीना की वापसी हो सकती है? एक थ्रिलिंग ट्विस्ट, फ्लैशबैक्स एक्सप्लोर करते हैं उन थियोरीज को जो रॉकी और रीना की लव स्टोरी को एक नए मोड़ पर ले जा सकती है। चैप्टर 3 में रॉकी से किसी ड्रग लॉर्ड की मुलाकात हो तो क्या होगा? ड्रग का नाम सुनकर ही हमें नशे हो रहे हैं। खैर, मजाक किया, पर रॉकी जैसे एक गोल्ड स्मगलर की ऐसे किसी स्मगलर से मुलाकात क्यों हो सकती है और कैसे? तो रुकिए बताते हैं। केजीएफ फ्रेंचाइजी ने रॉकी भाई के कैरेक्टर को आइकॉनिक बनाया, जो एक एंटी हीरो होने के बावजूद मासेस का फेवरेट बन गया। रॉकी एक गैंगस्टर और वायलेंट इंसान है, लेकिन ऑडियंस ने उसे एक हीरो के रूप में देखा। इसका क्रेडिट उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट, स्टोरी टेलिंग और इम्पैक्टफुल प्रेजेंटेशन को जाता है। ऐसा इसलिए हुआ कि रॉकी का कैरेक्टर एक इमोशनल और रिलेटेबल बैक स्टोरी के साथ आता है। जैसे रॉकी की माँ चाहती थी कि वो दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी बने। एक गरीब और अप्रेस्ड इंसान से एक फियर्ड गैंगस्टर बनने का उसका सफर ऑडियंस के दिल को छू जाता है, जो एक विलेनियस इंसान को भी रिलेटेबल और एडमायरेबल बनाता है। रॉकी का कैरेक्टर एक टिपिकल हीरो नहीं है, लेकिन उसका चार्म और कॉन्फिडेंस उसे एक लार्जर देन लाइफ पर्सोना देता है। उसका स्टाइल, डायलॉग्स और फियरलेस एटीट्यूड ने ऑडियंस को अट्रैक्ट किया। जैसे पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस, लेकिन उसकी फियरलेस नेचर और अपनी टर्म्स पर जीने की अप्रोच उसे एक पीपल्स हीरो बनाती है। वहीं केजीएफ का बैकड्रॉप एक ऑप्रेसिव सिस्टम का है, जहां गरीब लोग स्लेवरी और इनजस्टिस के शिकार हैं। रॉकी उन ऑप्रेस्ड लोगों के लिए लड़ता है और उन्हें फ्रीडम दिलाता है, चाहे वो अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए लड़ रहा हो, लेकिन उसे एक्शन से लोगों की जिंदगी सुधारनी है। ऑडियंस उससे एक मसीहा के रूप में देखते हैं, जो इनजस्टिस के खिलाफ स्टैंड लेता है। इस वजह से रॉकी एक हीरो की तरह लगता है, चाहे वो मॉरली ग्रे हो। वहीं डायरेक्टर प्रशांत नील ने रॉकी को एक एपिक और ग्रैंड स्टाइल में प्रेजेंट किया है। उसका इंट्रोडक्शन, स्लो मोशन एंट्रीज और एक्शन सीन्स ने ऑडियंस को मिसमराइज किया। उसकी वार्डरोब, डायलॉग्स और एक्शन की इंटेंसिटी ने उसे एक पॉप कल्चर आइकन बना दिया। रॉकी की विजुअल प्रेजेंटेशन और उसका बैड बॉय एटीट्यूड उसे विलन होने के बावजूद कूल और इंस्पिरेशनल बनाता है। रॉकी की जर्नी रिवेंज और रिडेम्पशन का परफेक्ट मिक्स है। वो केजीएफ के ऑप्रेस्ड लोगों के लिए लड़ता है, जो उसके सेल्फिश गोल्स के परे है। ऑडियंस रिवेंज और रिडेम्पशन वाली कहानी को नेचुरली पसंद करती है और रॉकी का कैरेक्टर उस आर्क टाइप को परफेक्टली फिट करता है। रॉकी के पावरफुल डायलॉग्स और एटीट्यूड ने ऑडियंस के दिल को जीता। जैसे आई डोंट लाइक वायलेंस बट वायलेंस लाइक्स मी। उसकी बात करने का स्टाइल और उसके डायलॉग्स का डिलीवरी ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है। रॉकी के विलन्स उससे भी ज्यादा रूथलेस और क्रूअल होते हैं। गरुड़ा और अधीरा जैसे विलन्स का पोर्ट्रेयल रॉकी को एक लेसर इवल बनाता है। जब रॉकी इन विलन्स के खिलाफ लड़ता है, ऑडियंस ऑटोमेटिकली उसके साथ सिंपैथाइज करती है। ऐसे करके रॉकी भाई एक विलेनियस बैकग्राउंड के बावजूद हीरो इसलिए लगता है क्योंकि उसकी कहानी एक ऑप्रेस्ड इंसान की अपराइज और पावरफुल सिस्टम के खिलाफ लड़ाई को दिखाती है। उसकी बैक स्टोरी, कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी और ऑप्रेस्ड लोगों के लिए उसका लड़ना उसे एक रिलेटेबल और एस्पिरेशनल कैरेक्टर बनाता है। रॉकी एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे एक एंटी हीरो ऑडियंस का हीरो बन सकता है। केजीएफ का मास अपील और उसका इमोशन डेप्थ इस बात को और स्ट्रेंथन करता है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज। नंबर 1 थ्योरी है रीना की डेथ फेक थी। अगर केजीएफ चैप्टर 3 में रिवील किया जाए कि रीना की डेथ एक चाल थी, तो ये एक मेजर ट्विस्ट हो सकता है। शांति भवन और रॉकी के एनिमीज ने शायद रीना को जिंदा रखा हो, लेकिन उससे रॉकी के खिलाफ एक टूल के रूप में यूज किया हो। रॉकी का नेक्स्ट मिशन रीना को ढूंढने और बचाने का हो सकता है, जो एक इमोशनल आर्क एंड एक्शन पैक्ड सीक्वेंसेस क्रिएट कर सकता है। सेकंड थ्योरी है कि अगर मेकर्स रीना को वापस नहीं लाना चाहते, तो उसकी कहानी को फ्लैशबैक्स के जरिए और डीपन किया जा सकता है। फ्लैशबैक्स में रीना और रॉकी के रिलेशनशिप के अनसीन मोमेंट्स को दिखाकर ऑडियंस के इमोशनल कनेक्ट को और मजबूत किया जा सकता है। थर्ड थ्योरी है इंडियन सिनेमा में ट्विन सिस्टर्स का ट्रोप पहले भी पॉपुलर रहा, जैसे कर्ज, जुड़वा जैसी मूवीज। तो अगर रीना की कोई आइडेंटिकल ट्विन हो, तो उसका इंट्रोडक्शन एक न्यू लेयर ऐड करेगा, जहां रॉकी का प्यार और गिल्ट दोनों टेस्ट होगा।
फोर्थ थ्योरी है केजीएफ एक ग्रिटी एंड रियलिस्टिक टोन पर बेस्ड है, लेकिन अगर केजीएफ चैप्टर 3 के लिए मेकर्स थोड़ा एक्सपेरिमेंटल रूट ले लें तो सुपरनैचुरल एलिमेंट्स को ऐड करना पॉसिबल हो जाएगा। रीना का गोस्ट या उसकी स्पिरिट रॉकी के डिसीजंस एंड एक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सकती है। वहीं फिफ्थ थ्योरी है अगर रीना और रॉकी का कोई बच्चा हो तो उसका इंट्रोडक्शन एक गेम चेंजर हो सकता है। रीना की लेगेसी बच्चे के थ्रू जिंदा रहेगी जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्ट पैदा करेगी और स्टोरी में एक नई इमोशनल स्टेक को इंट्रोड्यूस करेगी। तो ऐसे में फैन एक्सपेक्टेशंस और मेकर्स की स्ट्रैटेजी क्या है? प्रशांत नील अभी तक केजीएफ चैप्टर 3 के प्लॉट को लेकर ज्यादा रिवील नहीं कर रहे, लेकिन एक चीज क्लियर है, केजीएफ यूनिवर्स के फैंस का एक ग्रैंड वेलकम होने वाला है, उनको एक ग्रैंड एंड सेटिस्फाइंग कंक्लूजन मिलने वाला है। रीना का वापस आना स्टोरी के टोन एंड नैरेटिव पर डिपेंड करेगा, लेकिन अगर उनका रिटर्न केयरफुली क्राफ्टेड हो तो ये फ्रेंचाइजी के लिए एक और आइकॉनिक मोमेंट बन सकता है। आपको क्या लगता है, रीना का कमबैक होना चाहिए? अगर हाँ तो किस तरीके से, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। याद करो चैप्टर 2 का वो पोस्ट क्रेडिट सीन है जिसमें हमने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन से मिलने एक CIA एजेंट आता है, एक फाइल, और उस फाइल का नाम होता है अल्फा 791। अब 79 का मतलब है ईयर 1979 एंड अल्फा का मतलब बड़े से बड़ा या मोर पावरफुल। तो मतलब बड़े से बड़ा एंड पावरफुल क्राइम, ऐसा इसकी मीनिंग है, हम यहां निकाल सकते हैं जिसकी वो फाइल होगी। तो इसलिए 1979 से 81 तक क्या क्या हुआ इसके ऊपर चैप्टर 3 की कहानी बेस्ड होगी। ऐसे में एक थ्योरी बनाई जा रही है जिसमें एक बहुत बड़ा नाम सामने आता है, वो है पैब्लो एस्कोबार का। अब ये वो इंसान है जिसे 90s के दशक का मोस्ट वांटेड गुंडा कहा जाता था। इनके खिलाफ काफी सारे केसेस रजिस्टर्ड थे। देखा जाए तो ये एक ड्रग लॉर्ड थे जिसे किंग ऑफ कोकेन कहा जाता था और इसने भी अपने दौर में वायलेंस की हद पार कर दी थी। तो ये आदमी मौत और क्राइम का दूसरा नाम था। अगर ये किसी से मिल सकता था तो वो कोई और नहीं बल्कि रॉकी हो सकता है, मतलब ऐसी एक थ्योरी हो सकती है। पर क्यों? क्योंकि 14 मार्च 1979 का एक न्यूज़पेपर है जिसमें इस ड्रग लॉर्ड के बारे में बताया गया। उसे एक गोल्ड स्मगलर मिलने आया था, तो क्या पता वो रॉकी हो सकता है। और देखो, गोल्ड स्मगलर एंड ड्रग स्मगलर की मुलाकात होना तो कोई आम बात होती नहीं है, ये तो जहरीली साजिश हो सकती है। और हम ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि रॉकी जैसा आदमी किसी से नॉर्मल बात करने के लिए तो मिलेगा नहीं। तो देखा जाए तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन है इसमें, लेकिन इन दोनों के बीच एक कॉमन चीज है, दोनों का ख्वाब था दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनने का। वैसे उस दौरान कोलंबिया के एक मेट्रोपॉलिटन पुलिस स्टेशन की भी धज्जियां उड़ाई गई थी, ऐसा कहा गया था। चैप्टर 2 में भी एक ऐसा सीन है जहां एक सोने के बिस्किट के लिए रॉकी ने पुलिस स्टेशन की धज्जियां उड़ा दी, याद आया? वैसे इस दौर में पैब्लो एस्कोबार की कहानी में एक यूएस कनेक्शन था और वही कनेक्शन रॉकी के लिए भी था। अब क्या पता यूएस गवर्नमेंट के साथ रॉकी का कोई सिस्टम हो जो पैब्लो को पकड़ने से मदद करवाए, या ये भी हो सकता है कि रॉकी ने पैब्लो एस्कोबार के खिलाफ यूएस की कई मदद की हो। देखा जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। वैसे ये तो एक थ्योरी है, पर फिल्म में ऐसा कुछ दिखाया जाएगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक न्यूज़पेपर का जो जिक्र किया गया वो KGF 3 के लिए एकदम फिट बैठता है। तो क्या आपको ये थ्योरी सही लगी, या फिर आप भी कहोगे अरे यार ये क्या मजाक है? पर अगर ये थ्योरी तुम्हें थोड़ी सी कूल लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताना कि तुम्हारी क्या राय है इस चीज पे। कितना एक्साइटेड है आप KGF चैप्टर 3 के लिए?